हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास 10th हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर विच इज योर चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो आपको बाय नेम ही चैप्टर का पता चल गया है कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। हमने इसमें पढ़ना है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट भी एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो कर सकता है और करता है। और ये चीज किसने सबसे पहले दी कि करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो एक मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक की तरह भी बिहेव कर सकती है। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट था इलेक्ट्रिक करंट का, ये बाय चांस ही डिस्कवर हुआ था। मतलब इसको कोई मंशा नहीं थी किसी की कि इस चीज के बारे में फाइंड आउट या सर्च करने की। ये बाय चांस एक 19th सेंचुरी में हमारे पास एक बंदा था जिसका नेम था हंस अरेस्टेड। 19th सेंचुरी में इस बंदे से बाय चांस ही मैग्नेटिक इफेक्ट जो था इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवर हुआ, एक्सपेरिमेंट करते करते, और फिर ये एक टॉपिक पक्का बन गया और ये एग्जिस्टेंस में है। ये नहीं है कि उससे बाय चांस हुआ तो मान लिया गया कि चलो ऐसा होता होगा। ये ऐसा होता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी भी शो होती है। तो वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगी सबसे पहले कि हंस अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे उसमें क्या हुआ। उन्होंने एक सर्किट बनाया हुआ था, जिसमें मैं सर्किट आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी, जिसमें उन्होंने बैटरी लगाई हुई थी। जैसे मैंने यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक रियोस्टेट लगा देते हैं और जिसको उन्होंने कनेक्ट किया हुआ था की के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं एक छोटा सा बल्ब, सो दैट यहाँ पे ग्लोइंग से पता चला था कि करंट है कि नहीं। अब यहाँ पे ये सर्किट जो था ना, यहाँ पे ये मैं आपको डिफरेंट पेन के साथ यहाँ पे बना देती हूँ। ये हम बना लेते हैं डिफरेंट मार्कर के साथ कि यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये जो मैंने बनाई है, ये एक मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे ये की है के, ठीक है, ये आपका बल्ब है, यहाँ पे ये रियोस्टेट है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक कंपास है जिसको साउथ और नॉर्थ हम लोग कर देते हैं, नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं कि एक मैग्नेटिक कंपास है। और यहाँ पे ये जो है कंडक्टिंग वायर है, राइट, कंडक्टिंग वायर। अब जब तो की ओपन थी, मतलब यहाँ पे क्लोज नहीं थी, सर्किट इनकम्प्लीट था, जैसे कि लास्ट चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब सर्किट इनकम्प्लीट मतलब कि नो करंट फ्लोज। तो अगर हम लोग इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, ये हमने कर दी बंद, तो अगर की लगाते हैं तो ऑफ कोर्स क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और करंट हमें पता है कहाँ से किधर फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे हम लोग ये शो कर देते हैं कि इधर आपका गया करंट, राइट, ये यहाँ पे लिख देते हैं करंट। अब हुआ क्या कि अरेस्टेड सिंपल से एक्सपेरिमेंट वैसे ही कर रहे थे, तो जब इस कंडक्टिंग वायर से करंट पास हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल थी, वो नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करी। अब उन्होंने मैग्नेटिज्म कोई वहां पे अप्लाई नहीं किया था, मैग्नेट वहां पे नहीं रखी थी, कुछ भी मैग्नेटिज्म के रिलेटेड वहां पे चीज नहीं पड़ी हुई थी। अब हमें पता है मैग्नेट कब रिस्पॉन्स करेगी, इसकी नीडल कब रिस्पॉन्स करेगी, अगर तो मैग्नेटिज्म की कोई प्रॉपर्टी वाला कोई चीज वहां पे पड़ी है तो, या मैग्नेट पड़ी है तो। वहां पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक करंट था सर्किट में। अब करंट जैसे ही पास करा, ये कंपास में से जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डिफ्लेक्ट करी, कैसे से मूव हुई। अब उन्होंने ध्यान से देखा कि जब करंट फ्लो कर रहा था ना साउथ से नॉर्थ की तरफ, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है,
जब साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारे पास, साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जब गया तो हमारे पास इसकी वजह से क्या आई, डिफ्लेक्शन। हमारे पास तो नहीं, चलो और स्टिच जी के पास हुई, डिफ्लेक्शन हुई किसकी, डिफ्लेक्शन हुई मैग्नेटिक कंपास की, मैग्नेटिक नीडल कह लेते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक नीडल की, जो कि मैग्नेटिक कंपास में आपके पास होती है, ठीक है। वो जो डिफ्लेक्शन थी वही टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ, ये ध्यान दे लो, ठीक है, वो किस तरफ, वेस्ट की तरफ। अब यहाँ पे जब डिफ्लेक्शन हुई यहाँ से, ये तो उनको पता चल गया कि यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो उनको क्या था कि अभी यकीन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, ये पोलैरिटीज थी ये चेंज कर दी। अब जब पोलैरिटीज चेंज हुई तो करंट हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ ऑफ कोर्स गया। अब जब नॉर्थ से साउथ की तरफ गया तो डिफ्लेक्शन फिर से हुई, बट वो डिफ्लेक्शन जो थी वो वेस्ट के बदले किधर हुई, ईस्ट वाली साइड पे। मतलब डिफ्लेक्शन तो हुई, बस डायरेक्शन जो थी डिफ्लेक्शन की, नीडल की, मैग्नेटिक कंपास के नीडल की, वो चेंज हो गई, पर डिफ्लेक्शन हुई। तो यहाँ से उन्होंने फिर क्या किया कि कहते हैं चलो एक आध और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, पोलैरिटीज वही सेम रहने दी, मतलब जैसे इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, या इधर नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे उन्होंने चेंज करी थी सेकेंड टाइम, उन्होंने क्या किया, इधर चेंज कर दिया, मैग्नेटिक कंपास की ही डायरेक्शन चेंज कर दी। और जब मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन चेंज करी तो उनके पास फिर से डिफ्लेक्शन हुई, और डिफ्लेक्शन फिर से पहले केस की तरह हुई, ठीक है। उन्होंने देखा कि फिर से जब साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जा रहा है तो डिफ्लेक्शन फिर से हुई टुवर्ड्स द वेस्ट। तो ऐसे उन्होंने 3-4 बार एक्सपेरिमेंट जब करके देखा तो हर बार डिफ्लेक्शन हुई मैग्नेटिक कंपास के नीडल की, और हर बार जब करंट पास करा कंडक्टिंग वायर से तभी डिफ्लेक्शन हुई, और डिफ्लेक्शन भी प्रॉपर डायरेक्शन में हो रही थी। जब साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जा रहा था तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ हो रही थी, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही थी। तो यहाँ से उन्होंने 2 कंक्लूजन निकाले। एक तो कंक्लूजन ये था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या शो कर रहा था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, मतलब करंट भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। यानी कि एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, मतलब भी इसका भी सेम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। दूसरा कंक्लूजन ये निकला वहां पे कि यहाँ पे उन्होंने एक रूल दे दिया यहाँ पे जिसको बोलते हैं स्नो रूल। अब ये स्नो रूल क्या है, स्नो रूल मैं आपको बता दूं, S stands for south, N stands for north, O stands for over, and W stands for वेस्ट। तो यहां से एक चीज कंक्लूड की गई कि आप डायरेक्शन जो है नीडल की वो कैसे याद रख सकते हो इस स्नो रूल से, कि जब भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो जो मैग्नेटिक कंपास पड़ी हुई है ओवर द कंडक्टिंग वायर, O मीन्स ओवर द कंडक्टिंग वायर, वो हमेशा उसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ से स्नो रूल से भी आपने भी याद रख लेना है कि हमारे पास डिफ्लेक्शन तो हमेशा होगी जब भी कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, और वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर आएगा, लेकिन याद रखने का तरीका क्या है, स्नो रूल, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट। whenever the electric current will flow from south to north, the magnetic needle of the magnetic compass placed over the wire or conducting wire deflects towards west। ठीक है भाई,
तो ये एक बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया है, प्लीज इसको अच्छे से याद रख लेना, अपने अपनी बुक्स पे साइड पे इसको लिख लेना इस नोट रूल को। और अगर इसको उल्टा करते हैं, मतलब पोलैरिटीज चेंज करते हैं या इनको चेंज करते हैं, तो हमारी जो बाकी की डायरेक्शंस है नीडल की वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये था एक बाय चांस और बाय मिस्टेकन एक एक्सपेरिमेंट जो रस्टिज से हुआ था, और वहां से हमें बहुत सारी चीजें जो कि हमने अभी डिस्कस करनी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी एप्लीकेशंस जो इसके बेस्ड हम लोगों ने बाद में हम लोगों ने तो खैर चलो अभी तक कुछ नहीं बनाया, जो बनाया गया इन्वेंशंस हुई उनके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे, जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण कितनी कैसी और कितनी फोर्स लगती है, कैसे लगती है, उनकी डायरेक्शंस क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उससे पहले मैं आज के टॉपिक में एक आपको छोटा सा टॉपिक और करवा देती हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सो दैट आपके लिए जो मेन पार्ट जब शुरू होगा नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो डिस्कस क्या करना, हम लोग मार्कर ही चेंज कर लेते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अब सब बच्चे खेलते रहे होंगे, मैग्नेट्स सबके पास होती हैं, घर पे भी होती हैं, वो मैग्नेट से खेलते हैं। अब होता क्या है कि मान लो, अगर चलो इसको मैग्नेट मान लेते हैं आप लोग, राइट, ये अगर मैग्नेट है और ये कोई आयरन नेल है, अगर मैं इतनी दूरी पे रख रही हूँ तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा नहीं। तो मतलब अगर मैं थोड़ा पास में लेके आ रही हूँ, मुझे सपोज कि अभी भी नहीं हुआ, यहाँ पे लेके आ रही हूँ, नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे डिस्टेंस किया ना, तो यहाँ पे अट्रैक्शन शुरू हो गई। इससे पीछे कुछ नहीं था, बट इस डिस्टेंस पे अट्रैक्शन शुरू हो गई, किसकी, मैग्नेट की आयरन नेल के ऊपर। तो ये जो फोर्स मैग्नेट लगा रहा है इस आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ये इसके सारे साइड पे है, मतलब इसके पूरे सराउंडिंग्स में है। तो इसने एक फील्डिंग बना रखी है अपने सराउंडिंग में, एक बाउंड्री बना रखी है कि उस बाउंड्री में अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस टच करता है उस बाउंड्री को, या उस मैग्नेटिक बाउंड्री के अंदर आता है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, उस सब्सटेंस के ऊपर अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगा सकता है अगर आपके पास ये भी एक मैग्नेट हो। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो फील्ड मतलब एक बाउंड्री, एक एरिया जो कि सराउंडेड है अराउंड द मैग्नेट, जिसमें मैग्नेटिज्म, या फिर आप कह सकते हो कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मैग्नेट कैन बी फेल्ट। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड मतलब फील्ड in which force of attraction or repulsion can be felt, right? कि जिसमें मैग्नेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मैग्नेट की फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और द सेम पोल सब्सटेंसेस, जिस एरिया में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स से फील करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पता चल गया कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, लाइक आयरन नेल है, कोई भी आयरन की चीज है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर ये हमारे पास मैग्नेट है और ये भी एक मैग्नेट है, और ये दोनों साइड जो ब्लू और ग्रीन जो है दोनों, ये दोनों सेम पोल है, मतलब दोनों ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये दोनों साउथ पोल है। तो इसमें क्या है कि अगर तो सेम पोल आपस में एक दूसरे के पास लेके आओगे तो क्या होगा, वहां पे रिपेल मतलब रिपल्शन होगी, वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। जैसे हम लोग करते थे ना कभी कभी, मैग्नेट्स को आपस में पास लेके आते थे, दो मैग्नेट पीसेस को, और वो मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाते थे। लेकिन अगर उसको उल्टा करते थे तो क्या होता था, वो चिपकते थे नहीं साथ में मैग्नेट, वो दूर दूर भागे जाते थे। तो सेम वो चीज होती है कि अगर सेम पोल को आपस में जोड़ोगे तो वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो रिपेल होंगे, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि सेम अगर हमारे पास चार्जेस हो या फिर सेम पोल्स हो मैग्नेटिक के, तो वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट जो ऑपोजिट चार्जेस या ऑपोजिट फेसेस होंगे या ऑपोजिट पोल्स होंगे मैग्नेट के, वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, मतलब नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, बट नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ आपस में हमेशा रिपेल करेंगे।
विच इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी यहां पे लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये बताया गया है कि जो मैग्नेट से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं, जो कि अट्रैक्ट या रिपेल करेगी किसी दूसरी सब्सटेंस को, वो कैसी होती हैं, किस तरफ जाती हैं, किधर से निकलती हैं, किधर को खत्म होती हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैग्नेट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये हमारे पास मैग्नेट है। ओके, अब मैग्नेट है तो यहाँ पे दो पोल्स भी बना लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो हमारे पास जो फील्ड लाइंस निकलती है ना, वो कुछ ऐसे कि तुम लोग को नजर आएंगी, कुछ ऐसे की। राइट, जिसमें अगर आपको देखने में मैं बताऊं कि क्या आ रहा है या पूछूं क्या आ रहा है, तुम लोग को कुछ ही समझ लगेगी, क्योंकि एरोज ही नहीं है तो किधर को जा रही है समझ ही नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरोज बना लेते हैं ताकि हमें समझना इजी हो जाए। तो ये एरोज आपके कुछ इस तरीके के जाएंगे। मतलब कि हमारे पास जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकल के किधर जाती हैं, साउथ की तरफ। सो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं मैग्नेट से निकलती हैं, वो नॉर्थ, उनकी डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। और जितनी ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होती है उतनी ही ज्यादा हमारे पास फील्ड लाइंस निकलेंगी, जिसके कारण स्ट्रेंथ जो है उस मैग्नेट की या मैग्नेटिक फील्ड की वो ज्यादा मान ली जाती है। क्योंकि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, और उतनी स्ट्रांगली वो मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है या फिर सेम पोल वाली मैग्नेट को रिपेल कर सकती है। राइट, तो ये हो गया अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो कैसे होती हैं। अगर आप लोग किसी एक मैग्नेट को रखते हो कार्डबोर्ड पे और आपको देखना है कि लाइंस ऐसा पैटर्न बनता भी है कि नहीं बनता, तो यू कैन डू वन थिंग कि कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड के ऊपर मैग्नेट लो, मैग्नेट रखो और उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स रख दो, स्प्रेड कर दो। अब जब उसको थोड़ा सा हल्का सा टैप करोगे, तो ऐसे टैप करोगे तो वो क्या करेंगी, खुद को इस पैटर्न में अरेंज कर लेती है। कौन? आयरन फिलिंग्स, छोटा छोटा बूरा कह सकते हो लोहे का। तो वो आयरन फिलिंग्स खुद को जब इस पैटर्न में अरेंज करती है तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स टाइप हमारे पास लाइंस जो है खुद को अरेंज कर लेती हैं, जिसमें पैटर्न हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। मतलब कि अगर वहां पे आपको नहीं भी पता कि पोल्स कौन से हैं, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जिधर से लाइन निकलेगी वो नॉर्थ और जिधर को जाएगी वो साउथ। राइट, तो इनके लिए और भी कुछ रूल्स होते हैं, जो क्लॉक रूल हो गया, तो अब क्लॉक रूल हो गया जो मैं आपको बाद में अभी बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ मैं इतना बताऊंगी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। जो लाइंस हमारी निकलती हैं मैग्नेट्स में से, उनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही है एक मैग्नेट में से, और नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। और दूसरी चीज, वैसे तो सबको पता है बट फिर भी बताने में क्या जाता है, किसी भी मैग्नेट को अगर आप तोड़ते हो, ठीक है, अगर ये मैग्नेट है, मान लो ये आपके पास नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, अगर इसको आप तोड़ते हो तो ये नहीं कह सकते कि हमने नॉर्थ और साउथ को अलग अलग कर दिया। मतलब कि आप जब भी एक मैग्नेट को जितने भी पार्ट्स में तोड़ दोगे, डिवाइड करोगे, हर बार आपको एक साइड जो मिलेगी वो नॉर्थ पोल होगा और दूसरी साइड साउथ पोल मिलेगी। चाहे बहुत ही छोटा सा आप उसका पीस एक मतलब डिवाइड कर दो उसको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में, तब भी हमारे पास दोनों के दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे मैग्नेट में। फाइन, मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल।
तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे बाय चांस ऑरेस्टेड जी ने हमारे पास मैग्नेटिज्म जो थी वो बताई कि इलेक्ट्रिक करंट की होती है। और हमने आज पढ़ा अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो कैसे की होती है, उनकी डायरेक्शन कैसे होती है, वो एक दूसरे को कट नहीं करती। आप एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, आप करके देख सकते हो। तो अब आपका काम ये है कि यहाँ तक अच्छे से एक बात पढ़ लो। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर 9023241122 सो दैट कि अगर तुम लोग को इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का वो स्टार्ट कर लेंगे। एंड प्लीज बच्चा अपना ख्याल रखो, बी सेफ एंड बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।